नमस्कार दोस्तों। आज अध्याय 5 नाजीवाद का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैं ये सारा पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें मेरा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसे कर लेते हैं। हिटलर के बारे में ये पर्सनली ये चैप्टर बात किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। क्वेश्चन नंबर 3, मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। आत्मकथा लिखा था, जो जेल के अंदर लिखा गया था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का नाम क्या था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था, रूर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। बात सही, ये लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता था, ये राजतंत्र पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 2 आई, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। ये बातें गलत है। नाजीवादी जितने भी थे, हिटलर क्या यहूदियों के प्रति मन में नफरत पैदा किया था जर्मन के लोगों के बीच में। बोला था कि यहूदी क्या है, हमारे लिए खतरा है। मतलब यहूदियों के प्रति बहुत नफरत फैलाया गया था, जिसमें बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया था। एक गैस चैम्बर घटना भी हुई थी, जिसमें यहूदियों को बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया, जिसमें बहुत सारे यहूदी मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। सही, निरंकुश सरकार का ही प्रावधान था। निरंकुश मतलब अपने हिसाब से शासन व्यवस्था करना, ये प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, वर्साई की संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। बात सही। वर्साई की संधि क्या था? वर्साई की संधि के कारण ही हिटलर का उदय संभव हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, नाजीवाद में शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। बात सही है, ये भी आपका बात सही है, क्योंकि उसमें सैनिक और मारकाट को बढ़ावा दिया गया था नाजीवाद में। नाजीवाद का ये क्या था? मोटो था, सोच था। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। आइए पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला था? 1933 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद कब किया था? 1933 ईस्वी में। मतलब राष्ट्र संघ से अपनी दूरी कब बनाया था? 1933 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? एडोल्फ हिटलर था। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहा जाता था? राइक अस्टेक कहा जाता था, याद रखिएगा। निम्न सदन को राइक अस्टेक कहा जाता था। अब 20 शब्दों में उत्तर दें, कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, तानाशाह। तानाशाह किसे कहते हैं? वह शख्स जिसके पास राज की असीमित और निरंकुश शक्तियां होती हैं और जो बिना किसी लोकतांत्रिक अंकुश के शासन करता है। मतलब कहने का ये हुआ कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्ति राजा के पास होती है, मतलब एक व्यक्ति के पास होता है, जो पूरे राज्य पे या पूरे देश पर अपना शासन करता है, वो किसी की नहीं सुनता। कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने हिसाब से शासन व्यवस्था करेगा, उसे जो अच्छा लगेगा वो करेगा। जनता की उसमें भलाई हो चाहे जनता की उसमें बुराई हो, उसे ही वैसे ही शासन व्यवस्था को तानाशाह शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 2, ये वर्साई की संधि पढ़ा चुके हैं आप लोग, फिर से मैं समझाता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि थी, जिसने जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से पंगु बना दिया था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और जर्मनी को ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया था। उसी को ही क्या कहते हैं? वर्साई की संधि कहते हैं। तुष्टीकरण की नीति क्या थी? युद्ध को टालने के लिए आक्रामक शक्तियों जैसे हिटलर की अनुचित मांगों को मानने की नीति, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनाया था, उसे क्या कहते थे? तुष्टीकरण। हिटलर अगर कुछ मांग रहा है तो उसकी मांगों को एक्सेप्ट किया जाए, ये फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा अपनाया गया था, जो बाद में ये सक्सेस नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया था। पॉइंट नंबर 4 आइए, वाइमर गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित लोकतांत्रिक सरकार जिसका संविधान वाइमर नामक स्थान पर बना था। एक वाइमर नामक स्थान है जर्मनी में, जहाँ पर क्या बनाया गया था? लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। उसे क्या कहते थे? वाइमर गणराज्य कहते थे जर्मनी में। साम्यवाद एक राजनीतिक विचारधारा जो सर्वहारा वर्ग के शासन और उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की वकालत करती है। राज्य के नियंत्रण की वकालत करती है। कहने का ये तात्पर्य है इसमें कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जितने भी संसाधन है, मतलब देश का जितने भी पैसे हैं, संसाधन है, सभी पर सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए, और वैसी शासन व्यवस्था को साम्यवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। साम्यवाद एक समाजवाद होता है। हमारा देश क्या है? समाजवाद है। समाजवाद में क्या होता है ना कि संसाधन जो उपयोगी संसाधन है वो किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में। सरकार अपने अपने अनुसार जनता के बीच में उस संसाधन का वितरण करता है, जिससे समानता बनी रहे। लेकिन सामवाद में ऐसा नहीं है। सामवाद में कोई सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं होता उसके संसाधन पर, सारे संसाधन पर कंट्रोल वहाँ की जनता का होता है, वो अपने हिसाब से रखता है। सामवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हमारा देश समाजवादी ना कि सामवादी है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, तृतीय राइख क्या था? हिटलर द्वारा स्थापित नाजी शासन का नाम जिसने जर्मन गणतंत्र का अंत किया। बस यही याद रखो आप।